हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज अपने पास ये दो सैमसंग के फ़ोन रिसीव हुए। एक में प्रॉब्लम क्या है कि डिस्प्ले लाइट की प्रॉब्लम है। चलो पहले ये डिस्प्ले लाइट वाला ही देखते हैं, दूसरे की बाद में बात करेंगे। डिस्प्ले लाइट वाली जो प्रॉब्लम है, इसमें सबसे पहले हम चार्जर लगा के देखेंगे। चार्जर की कंजप्शन देख के थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि फ़ोन ऑन है कि नहीं। कई बार वैसे चार्जर से ना भी अंदाज़ा लगता है, लेकिन चार्जर के साथ साथ हम डिस्प्ले के ग्राफिक वगैरह भी देखेंगे। ये मैंने चार्जर इंसर्ट किया। चार्जर इंसर्ट करने के बाद लगभग 9 वोल्ट पे चार्जिंग शिफ्ट हो चुकी है। और अगर मैं इधर देखने की कोशिश करूं, फिलहाल तो कुछ ऐसे नज़र नहीं आ रहा, डिस्प्ले वगैरह नहीं दिख रही। एक बार माइक्रोस्कोप के नीचे रख के मैं देखता हूँ। जी शायद देखो, आपको ये चार्जिंग का लोगो दिख रहा होगा। चार्जिंग का लोगो आया है, उसके बाद अभी ये परसेंटेज की साइन भी दिखने लगा होगा। ठीक है जी, परसेंटेज आपको दिखने लगी 52% है, लेकिन लाइट जो है नहीं दिख रही। देखो, अगर ऊपर साइड से देखो तो यहाँ लाइट नहीं दिख रही। क्लियर है, लाइट का फॉल्ट है फ़ोन में। लाइट के लिए मोस्टली हमको 3 पिनें चेक करनी होती हैं। 3 क्या, वो कई बार कैथोड की ज़्यादा पिन होती है तो वो 4 भी हो जाती हैं, 5 भी हो जाती हैं। मतलब पहली एनोड की पिन, दूसरी कैथोड की पिन, तीसरी जो है बैकलाइट कंट्रोल की पिन। बैकलाइट कंट्रोल की पिन को 2 नामों से जानते हैं, PWM और CABC। 2 नाम अलग अलग हो सकते हैं। अभी सबसे पहले हमें पता करना है कि मॉडल हमारा कौन सा है। मॉडल हमारा A135F यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बोर्नियो में एक बार मॉडल खोलते हैं पहले अपना। सैमसंग A135 हार्डवेयर सॉल्यूशन ही खोल लेते हैं। चलो, LCD लाइट। हार्डवेयर सॉल्यूशन की बात करें, जैसे मैं बोल रहा था ना, 3 पिनें ही मोस्टली होती हैं। जैसे कैथोड की 2 पिनें हैं तो 2 चेक करनी पड़ेंगी, 4 हैं तो 4 चेक करनी पड़ेंगी। तो मोस्टली एनोड हो गई, कैथोड हो गई और PWM हो गई। तो अब फिलहाल इस मॉडल में हमको 4 पिनें से चेक करनी है। एक बार चारों पिनों की रीडिंग एक बार डायोड मोड में कंफर्म कर लेते हैं। हाँ? ठीक है, सबसे पहले इस कनेक्टर पे अगर हम टेस्टिंग स्टार्ट करें तो इधर से दूसरी पिन जो है K2 की है, 630 की रीडिंग। K1 उस पर भी 630 की रीडिंग, दोनों पे सेम ही आती है। उसके बाद है एनोड, लगभग इस पर 500 के आसपास रीडिंग आती है, 480 आ रही है, ओके है। ठीक, उसके बाद हमें चेक करनी है PWM वाली लाइन। एक बार ये मैं हटा लेता हूँ, उससे थोड़ा ट्रैक वगैरह दिख जाएंगे। ठीक है जी, ये 2 ट्रैक है। इसके बाद ये PWM की लाइन होगी, इस पर भी लगभग 500 के आसपास रीडिंग आ रही है। तो रीडिंग हमारी LCD कनेक्टर पे प्रॉपर है। अभी करना क्या है, देखते हैं बैक साइड में ये LCD कनेक्टर की लाइनें किधर किधर जाती हैं। ये CPU के जस्ट साथ में यहाँ पे नीचे कॉर्नर पे लाइट का सर्किट बना हुआ है। इसको अगर पलट के देखें, इस पे फ्लक्स वगैरह भी लगा हुआ है, लगता है किसी ने काम किया है। अभी फ़िलहाल देखने से क्या लग रहा है कि ये कॉइल जो इसमें लगी हुई है ये जली हुई है। दूसरा, एक ये जो 2 कैप लगे हैं, एनोड की लाइन पे कैप लगे होते हैं ये वाले, अगर हम बोर्नियो वाली इमेज में देखें तो दोनों सेम कलर के हैं, लेकिन हमारे वाले फ़ोन में क्या, दोनों का कलर अलग अलग हो रखा है। तो हो सकता है एक कैप जो है ख़राब हो गया हो, जिसकी वजह से उसका कलर चेंज हो गया है। और उस कैप के साथ साथ एक रजिस्टर
भी चिपका हुआ है। देखो ये रजिस्टर कैप के साथ चिपका हुआ है, जो कि नहीं चिपका होना चाहिए। ये रजिस्टर कौन सा है? वो कैप के साथ वाले रजिस्टर है जो चिपक गया। चलो कोई नहीं, फिलहाल इसको हम करते हैं पहले ठीक है। एक तो बोर्ड पे फ्लक्स वगैरह लगा हुआ है, दूसरा कॉइल वगैरह डैमेज है। कॉइल डैमेज मतलब कॉइल काली पीली हो रखी है, मतलब जल चुकी है। तीसरा ये कैप मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, ये भी काला पीला हो रखा है। इससे रजिस्टर टूटा चिपका जो हुआ है वो यहाँ का रजिस्टर है नीचे का। तो चलो ये एक बार लगा लेते हैं। लगाने से पहले एक चीज़ और कंफर्म की जा सकती है। रोजन लगा के हम क्या करेंगे, इधर कैप जो लगे हैं इन पे वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे। वोल्टेज क्यों इंजेक्ट करेंगे? जब हमने देखा कि इधर शॉर्टिंग तो थी नहीं, फिर ये हम वोल्टेज क्यों इंजेक्ट करना चाह रहे हैं? देखो हमने शॉर्टिंग चेक करी थी डायोड मोड में, लेकिन लाइन की जो असली टेस्टिंग होती है, रियल टेस्टिंग होती है, वो ऐसे होती है कि लाइन पे जितनी वोल्टेज जानी होती है उतनी वोल्टेज हम एक्सटर्नल डीसी से इंजेक्ट करके देखते हैं। तो चलो एक काम करते हैं, फिलहाल अपने पास डीसी तो यही है अपनी, जिसपे 4.2 वोल्ट सेट है। पहले एक बार इसको सेलेक्ट करते हैं और इससे वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे। रेड वायर में यहाँ डायोड के आउटसाइड में लगा रहा हूँ, मतलब लाइन वाली साइड पे, मतलब ये एनोड वाली साइड है। ब्लैक वायर को टच करूँगा सिम ट्रे पे, जो कि ग्राउंड रहती है। ठीक है जी, जैसे ही मैंने टच किया लगभग 20 मिली एम्पियर का ऑटो करंट कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए। अभी अगर शायद वोल्टेज बढ़ाऊंगा, 8 वोल्ट करूँगा तो शायद और ज़्यादा होने लगे। एक बार चलो बढ़ा के देखते हैं। 8 वोल्ट सेट किया, आउटपुट की ऑन, दोबारा से एनोड पे लगाया और इधर इंजेक्ट कर रहा हूँ। देखो जैसे ही 8 वोल्ट मैंने इंजेक्ट की, हुआ क्या? देखो करंट जो है बहुत ज़्यादा लेने लगा, मतलब 8 एम्पियर के आसपास। तो चांसेस ये हैं कि ये वाला कैप शॉर्ट हो सकता है, जो काला पीला हमको नज़र आ रहा है। एक काम करते हैं, कंफर्म करने के लिए 2 तरीके हो सकते हैं। या तो थर्मल में देखें, वैसे तो हमको आंखों से दिख ही रहा है, या फिर इस पर रोजिन एक बार लगा के थोड़ा सा फिर चेक कर लेते हैं। अगर ये गर्म हो रहा होगा तो ये कपूर वगैरह मेल्ट हो जाएगा। ये मैं कपूर इस्तेमाल कर रहा हूँ रोजिन की जगह। ठीक है, अभी देखते हैं। आप देख सकते हैं क्लियरली उसी वाले कैपेसिटर पे से मेल्ट हो गया। तो क्लियर है, ये वाला कैपेसिटर जो है शॉर्ट है। अभी ये वाला कैपेसिटर चेंज करना है, या पहले इसको रिमूव करेंगे। दूसरा ये शॉर्टिंग है आउटपुट में, तो इस वजह से कॉइल भी जल चुकी है। तीसरा ये रजिस्टर जो है ये गलत लगा हुआ, इसको भी अपनी जगह पे लगा लेते हैं। पहले ये रजिस्टर ही लगाएंगे, कहीं इधर उधर ये गुम हो गया तो फिर दिक्कत है। चलो रजिस्टर मैं अभी फिलहाल इधर चिपका लेता हूँ, हीट से लगाएंगे इसको प्रॉपर तरीके से। अभी ये कॉइल और कैपेसिटर, 2 चीज़ें हमको रिमूव करनी है यहाँ से। कैपेसिटर नहीं भी लगाएंगे तो लाइट जलेगी, क्योंकि 2 लगे हैं, एक तो लगा ही है ना, तो उससे काम चल जाएगा। लेकिन कॉइल हमें लगानी ज़रूरी है।
अभी करना क्या है, इधर कैप कॉइल लगानी है, तो कॉइल में निकाल लेता हूँ। कॉइल स्क्रैप से भी निकाल सकते हैं, लेकिन कई बार स्क्रैप में भी कॉइलें ख़राब होती हैं, तो इसलिए मैं नई कॉइल का इस्तेमाल कर रहा हूँ इधर। ये रजिस्टर भी लगा लेते हैं। एक चीज़ और मुझे समझ नहीं आती, लोग ये सीपीयू के ऊपर जो थर्मल ग्रीस लगी होती है इसको साफ़ क्यों नहीं करते। अभी अगर मैं यहाँ ब्रश मारूंगा तो ये सारे में फैल जाएगी। मेरे ख्याल से अगर शील्ड निकालते हैं और ये हमें दिखती है तो ये सबसे पहले साफ़ कर देनी चाहिए। चलो इसकी पहले थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेते हैं। अभी जैसे डायोड देखने से भी थोड़ा सा काला पीला सा नज़र आ रहा है ना कॉर्नर से, वैसे वो कॉइल की वजह से जो ऑयल निकला होगा ना कॉइल में से, उसकी वजह से नज़र आ रहा होगा। लेकिन डायोड भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं। मल्टीमीटर डायोड मोड में डायोड को चेक करने का तरीका सिंपल है। एक साइड से इस पर वैल्यू आ रही है लगभग 97 की, दूसरी साइड से वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ठीक है जी, दूसरी साइड से वैल्यू जो आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है, वो सर्किट की वजह से आ रही है। ठीक है, अब चांसेस ये हैं कि फ़ोन जहाँ तक रिपेयर हो गया होगा, क्योंकि मोस्टली ये दो ही चीज़ें ख़राब होती हैं। कैपेसिटर ख़राब होता है जिसकी वजह से कॉइल भी जल जाती है लोड पड़ने की वजह से। वो रजिस्टर तो किसी ने बेकार में गलत जगह उठा के चिपका दिया था। चलो अभी इसको करते हैं चेक। चार्जर लगा के देखेंगे। चार्जर पे लगभग 1.6 एम्पियर लिया, देखो लाइट जो है आ चुकी है। अभी बैटरी लो का सिंबल है, परसेंटेज आएगी उसके बाद ऑन करते हैं। ठीक है जी, परसेंटेज भी आ गई, चार्जिंग 9 वोल्ट पे स्विच हो चुकी है, 51% चार्ज है। इसको ऑन करने के लिए कनेक्टर भी किसी ने शायद डैमेज किया हुआ है थोड़ा सा, एक मिनट पर। चलो ये कॉर्नर की दो पिन है, ये ऑन ऑफ की होती है। अब देखो चार्जर की रीडिंग रिस्टार्ट हुई ना, तो उससे कंफर्म हो गया कि फ़ोन ऑन हो गया। देख लेते हैं। ब्रोकन केबल लिखा आया। चार्जिंग जैक के अंदर भी थोड़ी डस्ट वगैरह लग रही है, शायद इस वजह से ब्रोकन केबल लिखा आ रहा है। कोई नहीं, इसको ऐसे ही मैं ऑन करता हूँ विदाउट केबल। क्या हुआ भाई, ऑन क्यों नहीं हो रहा? चलो एक बटन का इस्तेमाल कर लेते हैं, बटन होगा अपने पास। ठीक है जी, फ़ोन ऑन हो गया। सैमसंग का फर्स्ट लोगो, सेकंड लोगो, उसके बाद अभी एक थर्ड लोगो भी आएगा। एंड्रॉयड गायब हो जाएगा, सिर्फ ये रहेगा। ठीक है जी, गायब हो गया एंड्रॉयड।
ठीक है जी, ब्राइटनेस वगैरह प्रॉपर आ रही है, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखो ज़्यादा हो गई, कम करनी है, कम हो गई, ज़्यादा हो गई। ठीक है, ये फ़ोन तो अपना रिपेयर हो चुका है। अब चलते हैं दूसरे फ़ोन की तरफ, इसको रखते हैं साइड में। दूसरा फ़ोन जो है, इसमें ऑन ऑफ की प्रॉब्लम उन्होंने बताई थी कि ऑन ऑफ नहीं हो रहा फ़ोन, मतलब शायद चार्जर लगाने से चार्जिंग दिख रही होगी और ऑन ऑफ बटन काम नहीं कर रहा होगा, ऐसी प्रॉब्लम उन्होंने बताई। चलो चार्जर लगाया, चार्जर पे एम्पियर की कंजप्शन तो ठीक ठाक है, लेकिन डिस्प्ले पे तो कुछ दिखाया नहीं। अच्छा, काफ़ी देर बाद दिखाया, चलो कोई नहीं। 73% अभी चार्ज है। अगर ऑन ऑफ की बात करें, ऑन ऑफ का कनेक्टर लगाया, ये मैं बटन दबा रहा हूँ, लेकिन जैसे लाइट ना जलनी चाहिए या फ़ोन ऑन होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा। ठीक है, क्लियरली पता चल रहा है ऑन ऑफ की काम नहीं कर रहा। चलो ऑन ऑफ की के लिए क्या करेंगे, अभी वार्निंग ओपन करते हैं। गलत क्या ओपन कर लिया मैंने, गलती से टच हो गया। ये मॉडल है अपना, मदरबोर्ड पे जो मॉडल लिखा है वो देखेंगे। वैसे फ्लैक्स पे लिखा है A325F, लेकिन मदरबोर्ड पे जो मॉडल है उसके हिसाब से फ़ोन रिपेयर करना है। एक बार ये देख लेते हैं। मदरबोर्ड पे लिखा है A225, मतलब A22 4G। A226 आता है, वो A22 5G होता है, ये A22 4G है। तो 4G का एक बार डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम क्या, पहले तो हार्डवेयर सॉल्यूशन ही देखेंगे। नई बात बनेगी हार्डवेयर सॉल्यूशन तो फिर जाएंगे डायग्राम की तरफ। A22 A225 हार्डवेयर सॉल्यूशन, ऑन ऑफ वॉल्यूम। बड़ी स्क्रीन पे दिखाते हैं आपको। इसमें क्या दिखाया गया है कि एक ट्रैक ही है जो ऑन ऑफ का, इसकी सप्लाई आ रही है, यहाँ कुछ रजिस्टर लगे हैं, एक डायोड लगा है। उसके बाद ये ट्रैक जाता है कहाँ, हमारी मेन पावर आईसी में, जो कि MTK की पावर आईसी है, 6358 लग रही है मुझे। लेकिन क्या सर्किट सिर्फ इतना सा है, नहीं इतना सा नहीं है, कहीं और भी कनेक्टेड रहता है। चलो दूसरा तरीका क्या है वो देखते हैं बिटमैप से। सब PCB का नहीं, मेन PCB का चाहिए। ठीक है, ये ऑन ऑफ का ट्रैक है। ठीक, ये कहाँ जाएगा, सबसे पहले जाएगा इन 3 रजिस्टर्स पे, जिसमें से कि 2 तो ग्राउंड के साथ अटैच हैं, तो इनसे कहीं ट्रैक नहीं जा रहा। दूसरा रजिस्टर की तरफ से कहीं और जाएगा। दूसरे रजिस्टर की तरफ से अगर कहीं और जाता है तो कहाँ जाता है, चार्जिंग आईसी से भी कनेक्टेड है ये ट्रैक। जबकि अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ चार्जिंग आईसी से कोई कनेक्शन इसका दिखाया नहीं गया। चलो इसको एक बार कॉपी से समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा अगर बात करें तो यहाँ पर V बैटरी SR, बैटरी की तरफ से वोल्टेज भी है, मतलब एक तरह से पुल अप वोल्टेज इधर दी गई है। क्या ये रजिस्टर बोर्ड में लगा होता है, जी हाँ लगा होता है। उसके बाद ये डायोड है, डायोड के साइड से जो दूसरा ट्रैक है वो किधर से आ रहा है, वो पावर आईसी से आ रहा है। चलो ठीक है, फिलहाल क्या करते हैं, एक बार डायग्राम से और देखेंगे इसको। बिटमैप में भी कई बार गलतियां होती हैं, तीनों तरीके से देखेंगे, देखते हैं क्या अलग मिलता है। लेआउट में कनेक्टर का नेम कॉपी किया, स्कीमेटिक में जाके सर्च करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। सर्च किया, पेज नंबर 5 पे ये कनेक्टर आ गया। ठीक है जी, कनेक्टर की एक ऑन ऑफ कनेक्टर वाली पिन है। आई थिंक मुझे ने कनेक्टर जो है गलत कॉपी कर लिया। गलत मतलब ये कॉर्नर वाला था SOC 5000, ये कॉपी किया, डबल क्लिक किया, स्कीमेटिक में आए, यहाँ पेस्ट किया। जैसे ही पेस्ट किया ऑटोमेटिकली ये कनेक्टर ओपन हो गया। ठीक है, ये वाला ट्रैक है अपना, कौन सा, SW ऑन। ये ट्रैक जाता है, सबसे पहले एक कैपेसिटर जो कि लगाया नहीं लगाया वो बोर्ड में देखना पड़ेगा, कहाँ लगा है, C5149। मोस्टली कंपोनेंट वहीं लगे थे दूसरे साइड पे, तो इधर देखते हैं C5149। ठीक है, ये कैपेसिटर एक लगा है। दूसरा उसके बाद एक रजिस्टर है 5034,
5034 जस्ट इसके बराबर में। उसके बाद ये लाइन कहाँ जाती है आगे देखते हैं, 3 जगह जा रही है। दूसरा ये जा रही है पी बैटरी एसआर, मतलब पुल अप वोल्टेज आई है इधर से, किधर 4.2 वोल्ट के आसपास पुल अप वोल्टेज आई है, और ये ट्रैक जा रहा है कहाँ, चार्जिंग आई से। चलो ऐसे समझने में थोड़ा सा ना मुश्किल रहेगा, इसको एक काम करते हैं, इसको एक कॉपी पे ड्रॉ करके तब समझते हैं। ठीक है, चलो ये वाला खाली पेज हमको मिला। फिलहाल हम क्या ड्रॉ कर रहे थे, लेआउट पे गए, उसी कनेक्टर की तरफ जाएंगे, SOC 5001, लेआउट में गए, इसको पेस्ट किया, शायद कॉपी नहीं हुआ। SOC 5001 को डबल क्लिक किया, स्कीमेटिक में आए, इसको यहाँ पे पेस्ट किया। क्या चक्कर है, कॉपी नहीं हो रहा है। चलो वैसे मैनुअली टाइप कर लेंगे यहाँ, SOC 5000। ठीक है जी, SOC 5000। इसमें क्या है, इस कनेक्टर में फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, मतलब फिंगरप्रिंट सेंसर को सैमसंग वाले क्या बोलते हैं, बॉटम टच पैनल। मतलब कई बार ये स्क्रीन पे लगा होता है, कई बार साइड में लगा गया है, तो बॉटम टच पैनल इसका नाम दिया गया है। ये BTP वाली जो लाइन है इनको हमें नहीं देखना है, क्योंकि सिर्फ ऑन ऑफ की लाइन हमें देखनी है। तो यहाँ स्विच ऑन नाम से एक लाइन है, इसको चेक करना है। अभी अगर मैं कनेक्टर ड्रॉ करूँ इधर, तो कुछ इस तरीके से इसका सर्किट रहेगा। एक दो तीन चार पाँच, 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर इस कोने से स्टार्ट करें तो एक ये पिन हो गई ग्राउंड, पेन भी अच्छे से नहीं चल रहा। और ये पिन हो गई अपनी कनेक्टर में टोटल 10 पिन है, लेकिन ऑन ऑफ के लिए हमारी सिर्फ ये 2 ही पिन काम की है। कौन कौन सी, ये 2 पिन कॉर्नर वाली। ठीक है, ये मैंने कनेक्टर कुछ इस तरीके से बनाया है। अगर ऐसे बोर्ड रहेगा तो लेफ्ट साइड में लोअर कॉर्नर की 2 पिनें हैं। तो एक कॉर्न पहली वाली जो है वो ग्राउंड है, दूसरी वाली जो है स्विच ऑन, मतलब पावर की है। तो ये पिन का सर्किट किस तरीके से काम कर रहा है, ये लाइन आगे जाएगी तो यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है छोटा सा, सी लिखा है, सी लिखा नहीं है, सी मैंने इसलिए लिखा है कि कैपेसिटर की पहचान हो जाए। ठीक, दूसरा एक रजिस्टर लगा है। इसके बाद जैसे बोर्ड में रजिस्टर लगा होता है वैसे ही बना रहा हूँ, डायग्राम की तरह बनाऊंगा तो फिर वो वैसा बनाना पड़ेगा मुझे जिगजैग टाइप का। तो ये रजिस्टर लगा है। उसके बाद ये लाइन कहाँ जाती है देखते हैं आगे। इससे पहले एक जीना डायोड भी लगा है, लेकिन वो बोर्ड में अवेलेबल नहीं है। देखो यहाँ पर ये जीना डायोड दिखाया गया है, ZD5005। अगर लेआउट में जाके हम देखें, ZD5005, इसको ग्रीन मार्क किया गया। ग्रीन मतलब ये बोर्ड में लगा नहीं है। अगर बोर्ड में हम देखेंगे फिजिकली तो लगा भी नहीं होगा। वैसे यहाँ पे अगर NC लिख देते तो भी पता चल जाती, लेकिन सैमसंग वाले में क्या है कि लेआउट में ये दिखाते हैं कि ग्रीन कलर का अगर दिखाया हुआ है तो वो लगा नहीं है। अभी अगर यही लाइन
होम नेम कॉपी करें और नेक्स्ट जाएं तो 3 जगह जा रही है। सबसे पहले पहली वाली जगह देखते हैं। पहली वाली जगह कहाँ जा रही है, यही लाइन के बाद एक वी बैटरी SR ये नाम से रजिस्टर लगा है, ये इसको हम पुल अप रजिस्टर कह सकते हैं। तो इधर एक रजिस्टर बनाते हैं, पुल अप है क्योंकि तो ऊपर साइड बनाएंगे। ये क्या पुल अप वोल्टेज है, इधर कितनी वोल्टेज है 4.2 वोल्ट। ठीक है, हम 4.2 वोल्ट इसलिए मान रहे हैं कि बैटरी मान लो फुल चार्ज है तो इतनी रहेगी। यहाँ एक जंक्शन है, यहाँ एक जंक्शन है, ठीक है। उसके बाद ये ट्रैक कहाँ जाता है आगे, आगे अगर इसको फॉलो करते हुए मैं चलूँ तो ये जाता है हमारी चार्जर आईसी में जो कि U5000 है। U5000 हम इधर नाम नहीं लिखेंगे, हम नाम क्या लिखेंगे, इधर जो आईसी का एक्चुअल नेम है वो लिखेंगे, जो आईसी का मैन्युफैक्चर वाला नेम है। ये इधर कौन सी बॉल पे जा रहा है, M रीसेट भी E5 नंबर की बॉल पे। तो यहाँ हमने लिखा E5 MRST B। ठीक है जी, E5 नंबर की बॉल पे यहाँ पे आया। लेकिन उसके बाद चलो ठीक है, तीसरा पेज हमने देख लिया। तीसरे पेज पे क्या था, ये कनेक्टर और ट्रैक दिखाए गए। इधर आपको बड़ा करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। तीसरे पेज पे क्या था, ये कनेक्टर से ट्रैक जो जा रहा है ये दिखाया गया था। पहले पेज पे क्या था, चार्जिंग आईसी से जो ट्रैक जा रहा है वो दिखाया गया था। दूसरे पेज पे और देखते हैं, दूसरे पेज पे क्या है, एक ये डायोड लगा है। डायोड कहाँ, SW ऑन और पावर की, इन दोनों के बीच में। SW ऑन मतलब ये वाली लाइन हो गई, और पावर की मतलब ये वाली लाइन हो गई। तो SW ऑन वाली ये लाइन है, इसको हमने यहाँ से अगर देखा तो एक डायोड लगा हुआ है। डायोड किस तरीके से लगा हुआ है, इसकी भी डायरेक्शन कुछ इस तरीके की है। ठीक है जी, डायोड का ये लाइन वाला साइड है, ऊपर वाला मतलब आउटपुट वाली साइड इधर है। ये डायोड किस लिए लगाया गया, चलो उसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पावर की जो दूसरा साइड है इसको देखते हैं। पावर की 2 जगह जा रही है, एक कहाँ पे, D2 नंबर की बॉल जो कि कौन सी आईसी में जा रही है, ये हमारी है U5002, मतलब ये हो गई हमारी पावर आईसी। देखो दिख भी रहा है, LDO बक इधर लगे हुए हैं, U5002। कौन सी बॉल पे जा रही है, D2। इस बॉल का नाम क्या है, POWERKEY, पावर की। क्या कुछ ऐसा ही है सर्किट बना हुआ, एक बार फिर से डायग्राम में देखते हैं वेरीफाई करने के लिए। लेआउट, SOC 5000, ये बोर्नियो वालों ने भी कुछ कमियां कर दी हैं अपने इसमें। ठीक है जी, SOC 5000 यहाँ से ट्रैक गया, तो इस कनेक्टर से लेके यहाँ तक जो ट्रैक है इसका कोई नेम नहीं दिया गया। SW ऑन इस ट्रैक का नेम दिया गया है। ठीक है जी, अभी क्या करना है, अगर हम यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर हमको 4.2 वोल्ट मिलना चाहिए बिना पावर की दबाए। क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि ये रजिस्टर लगा है
और ये पुल अप रजिस्टर के थ्रू ये वोल्टेज यहाँ पर 4.2 आएगी। ठीक, अगर हम पावर की प्रेस करेंगे, मतलब इस 4.2 को ग्राउंड से शॉर्ट करेंगे, तो क्या होगा, इस वाली आईसी को ये सेंस होगा कि पावर की दबाया गया है। हो क्या रहा है, दो स्विच हैं फोन के अंदर, दो स्विच है। पहला स्विच क्या है, वो जो हम मैनुअली प्रेस करेंगे बटन से। दूसरा स्विच क्या है, चार्जिंग के थ्रू भी चार्जिंग का लोगो वगैरह आता है ना, तो उस टाइम क्या करती है, ये वाली आईसी स्विच दबाती है, इस वाली लाइन को ये ग्राउंड करेगी। ग्राउंड करेगी तो क्या होगा, ये 4.2 वोल्ट जो आ रही है वो ग्राउंड होगी। ग्राउंड होगी तो इसको आईसी को पता चलेगी, मतलब मेन जो सेंसिंग है वो यहाँ होगी। कौन सी पावर आईसी है, इसको अगर हम देखें तो इसके लिए हमें हार्डवेयर सॉल्यूशन कंपोनेंट नेम में जाना पड़ेगा। एक होता है मैनुअल स्विच, जो कि हम फिजिकल स्विच जो हम अपने हाथों से दबाएंगे। दूसरा है इलेक्ट्रिकल स्विच, जो कि पावर आईसी कह रहा हूँ, चार्जिंग आईसी रीसेट के टाइम पे दबाएगी। चार्जिंग आईसी का नंबर क्या है यहाँ पे, SM5714, SM5714। पावर आईसी का नंबर क्या है, MT6358W। अभी हमें फ़ोन को इस छोटे से सर्किट को देख के रिपेयर करना है। तो फ़ोन अगर पावर की काम नहीं कर रहा तो क्या हो सकता है, हो सकता है ये लाइन मिस हो गई हो सकता है रजिस्टर ख़राब हो गया हो सकता है जो 4.2 की वोल्टेज है ये ना आ रही हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई कैपेसिटर वगैरह शॉर्ट हो गया हो। या शॉर्ट हो गया होता तो पावर की ऑटोमेटिक काम करता, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि कैपेसिटर शॉर्ट है। 1 मिनट कॉल आ रही है, जरा मैं ये अटेंड कर लूँ। बिजी आ रहा है, चलो कोई नहीं। फिलहाल हमें करना क्या है, बैटरी लगानी है फ़ोन में और यहाँ पर 4.2 वोल्ट देखनी है। अगर 4.2 वोल्ट आ रही है तो उसको ग्राउंड से शॉर्ट करेंगे, मतलब यहाँ पे ग्राउंड भी होना चाहिए, यहाँ पर 4.2 वोल्ट भी होनी चाहिए। पहले ये कंफर्म करते हैं, फिर आगे का डिसाइड करेंगे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसको रखते हैं फिलहाल साइड में। बैटरी मैंने लगाई, अब मैंने 4.2 वोल्ट उधर लिखा था, इसका मतलब ये नहीं है कि 4.2 वोल्ट आएगी। जितनी बैटरी चार्ज है उतनी वोल्टेज उधर आनी चाहिए, क्योंकि बैटरी की ही वोल्टेज उधर आएगी। देखो कनेक्टर तो ठीक ठाक लग रहा है। डायोड मोड में सबसे पहले कंफर्म करता हूँ कि ये लाइन शॉर्ट वगैरह तो नहीं है। पहले बैटरी कनेक्टर मैंने निकाल दिया, ये तो ग्राउंड ही है, दूसरी पिन पे रीडिंग आनी चाहिए। ठीक है जी, 1295 मतलब 1300 मिली वोल्ट का ड्रॉप मिल रहा है। ठीक है, एटलीस्ट इससे ये पता चल रहा है कि लाइन कहीं ना कहीं से कनेक्टेड तो है। अब आते हैं वोल्टेज मोड में। वोल्टेज मोड में आए और बैटरी मैंने कर दी कनेक्ट। बैटरी कनेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, चेक करेंगे कि यहाँ पर 4.2 वोल्ट आ रही है कि नहीं। जी हाँ, 4.0 वोल्ट आ रही है। एक चीज़ और मुझे थोड़ी नोट हुई, बैटरी कनेक्टर के पास एक ये ट्रैक थोड़ा जला हुआ सा नज़र आ रहा है, इसका क्या कारण है। ये ट्रैक देखो बीच में से जला हुआ है और डैमेज भी है। चलो इसको भी देखेंगे। फिलहाल अपना जो ये वाला सर्किट है इसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम इसमें हो सकती है। अगर पलट के देखें तो ये वाला हिस्सा तो सील्ड है। एक ये जो ट्रैक जला है इसी को एक बार देख लेते हैं, ये किस चीज़ का ट्रैक है, क्या लेना देना है इसका सर्किट से। लेआउट में आए, ये वाला रजिस्टर था कौन सा, R5001, इसके एक साइड से वो ट्रैक जा रहा था। इसको कॉपी किया, इसको पेस्ट किया, R5001। जैसे ये गया तो ये V बैटरी सेंस के लिए ये ट्रैक जा रहा है। चलो ये ट्रैक तो हम जोड़ देंगे, लेकिन इसकी वजह से तो पावर की काम करना बंद नहीं करना चाहिए।
अभी पावर की तरफ ध्यान देते हैं, वो क्यों नहीं काम कर रहा। यहाँ से शील्ड हल्की सी रिमूव करते हैं ताकि हमें इसका सर्किट वगैरह दिख सके। दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं ड्रिल से कट करूं या फिर कटर से। फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि कटर से ज़्यादा आसानी से कट हो जाएगा। देखो ये जो भी कंपोनेंट लगे होने चाहिए थे इधर प्रॉपरली लगे हुए मुझे तो नज़र आ रहे हैं, फिर ये पावर की काम क्यों नहीं कर रहा। एक चीज़ और हम कंफर्म करेंगे। क्या कंफर्म करेंगे? पहले जो साइड आईसी वाले कनेक्टेड हैं उन साइडों को देखेंगे, आईसी की तरफ से रीडिंग आ रही है कि नहीं। देखो अगर डायोड के इस साइड देखें तो ये क्या है, चार्जिंग आईसी वाला साइड है, इधर रीडिंग आनी चाहिए। ठीक है, लगभग 550 के आसपास रीडिंग आ रही है, चार्जिंग आईसी की तरफ से आ रही है। डायोड के अगर दूसरी साइड देखें तो इधर लगभग 800 के आसपास रीडिंग आ रही है, और इस रीडिंग में थोड़ी फ्लक्चुएशन भी है, कभी ये रीडिंग आ रही है कभी चली जा रही है। देखो अभी ओएल हो गई, ये ठीक नहीं है। कैसे ठीक नहीं है? देखो अगर मैं आपको बिटमैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला साइड जो है कहाँ से कनेक्टेड था? पावर आईसी से। अगर ये ट्रैक कंप्लीटली यहाँ तक कनेक्टेड है तो यहाँ पर हमको रीडिंग मिलनी चाहिए थी। एक बार दोबारा कंफर्म करें, कहीं कुछ चेक करने में इशू तो नहीं था। रेड वायर ग्राउंड किया, डायोड के इस साइड पे लगाया। देखो कभी रीडिंग आ रही है कभी फ्लक्चुएशन हो रही है, तो ये ऐसा लग रहा है कि ट्रैक वगैरह ठीक नहीं है, ये गड़बड़ है। दूसरा साइड अगर हम देखें, जो चार्जिंग आईसी वाली साइड है, उधर 560 की रीडिंग है। देखो ये चार्जिंग आईसी वाली साइड है, दिखा देता हूँ। इधर से कनेक्ट किया, चार्जर आईसी वाली साइड है। इधर कनेक्ट किया तो पावर आईसी वाली साइड है। देखो अभी इधर रीडिंग नहीं आ रही। आ रही है तो कुछ फ्लक्चुएशन है। एक काम करते हैं, एक बार डायोड निकाल के तब कंफर्म करते हैं, उससे कंप्लीटली कंफर्म हो जाएगा चक्कर क्या है।
इसको मैं कहीं इधर उधर नहीं रख रहा वरना गुम हो जाएगा, तो एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे थोड़ा शोल्ड कर देता हूँ। इससे क्या होगा, ये कहीं कनेक्टेड भी नहीं रहेगा और गुम भी नहीं होगा। अभी क्या दोनों साइड बिल्कुल अलग अलग हो गई, तो कंफर्म हो जाएगा अब पावर आईसी की तरफ से रीडिंग आ रही है कि नहीं। ये नहीं, पावर आईसी की तरफ से ओएल है। ठीक है जी, इधर रीडिंग है, ये चार्जिंग आईसी की तरफ से आ रही है, लेकिन ये पावर आईसी की तरफ से ओएल आ रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। यहाँ पर रीडिंग आनी चाहिए। अभी पावर आईसी की तरफ से यहाँ तक रीडिंग आ क्यों नहीं रही, ये देखना है। हेलो,
जैसे मैंने जो पावर आईसी से ट्रैक डैमेज था, जो कि ट्रैक ओपन था, उसको ट्रैक को ठीक करने के लिए जैसे ही मैंने ये शील्ड रिमूव की है, तो ये कई बार ना कोयल वगैरह से टच भी हो सकती है, तो इसका ज़रा ध्यान देना होता है इस तरीके से अगर शील्डों को रिमूव कर रहे हैं तो। अब दूसरी चीज़ क्या, हमको यहाँ से एक जंपर निकालना था। एक थोड़ा शॉर्टकट मुझे क्या नज़र आ रहा है, जैसे ये तो बैटरी की वोल्टेज हो गई, उसके जस्ट पास में यहाँ पर ऐसे पतला सा एक टेस्ट पॉइंट है। क्या ये पावर की का हो सकता है, ये मुझे देखना है। एक बार अगर हम देखें तो जैसे यहाँ से ये ट्रैक ही आ रहा है, तो ये पावर आईसी का हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या यह ट्रैक पावर आईसी का है, उसको कंफर्म करने के लिए क्या किया जा सकता है। मदरबोर्ड को मैंने लगा दिया इधर, या फिर ऐसा भी कर सकता हूँ, कोई अगर स्क्रैप बोर्ड होगा तो उसमें से ये पावर आईसी निकाल के उसका ट्रैक में देख सकता हूँ। फिलहाल लेकिन मदरबोर्ड पता नहीं होगा या नहीं होगा, उसको ढूंढने से अच्छा है एक बार यहाँ पे स्क्रैच करके रीडिंग कंफर्म की जाए। मल्टीमीटर मेरा डायोड मोड में है ये। $380 की रीडिंग इधर आ रही है। ठीक, अब अगर हम बिटमैप के हिसाब से चलें और इधर देखें, क्या ये डायोड मोड रीडिंग इधर दिखी गई है। 454, 380, 454। देखता हूँ मैं, कोई दूसरा बोर्ड अगर मिलता है तो उससे फिर ढूंढने की कोशिश करेंगे एक बार, या फिर ऐसा भी किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है ये चलो मैं दिखाऊंगा आपको। डीसी की बूट केबल होगी मेरे पास, बूट केबल अटैच करूंगा मदरबोर्ड में और उस पिन को जो है ग्राउंड के साथ टच करके देखूंगा, उससे क्या होगा, फोन ऑन होगा। फिर डीसी में रीडिंग दिख जाएगी। ये मैंने डीसी बूट केबल अटैच की, देखो डीसी पे ना 8.4 वोल्ट सेट है। आउटपुट ऑन करता हूं तो ये बोल रहा है कि 8.4 वोल्ट है, क्या तुम्हें कंटिन्यू करना है। हम कहेंगे नो। चैनल दूसरा दबाया तो 4.2 वोल्ट सेट हुई। अब मैं आउटपुट कर रहा हूँ ऑन। ठीक है, 4.2 वोल्ट आउटपुट हुई ऑन। अभी मैंने बूट केबल कर दिया अटैच। उसके बाद अब देखना ये है कि क्या उस पॉइंट से हमारा पावर की काम करता है या नहीं। मैं इसको कुछ इस तरीके से पकड़ूंगा, या फिर ऐसा भी किया जा सकता है। इस ब्लेड में मैं एक जंपर कनेक्ट कर लेता हूँ। देखो पावर आईसी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, मैं आराम से पावर आईसी निकाल के वो जंपर लगा सकता हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ कि अगर बिना पावर आईसी निकाले ही काम बन जाए ज़्यादा अच्छा है। यहाँ लगा दिया।
अभी डीसी की रीडिंग आपको दिख ही रही है। माइक्रोस्कोप के व्यू पे ले चलते हैं। उस पॉइंट को मैं ग्राउंड से शॉर्ट करूंगा, मतलब ये ग्राउंड ब्लेड वाला हमारा ग्राउंड हो गया ना, थोड़ा सा बचा के कहीं और टच ना हो इसलिए। देखो थोड़ी सी रीडिंग गई, हुआ क्या, ये जो कैप है ना ये वीपीएच का है, तो इधर से मेरी पॉइंट वो टच हो गया था। उसको मैंने दबाया तो लगभग 31 मिली एम्पियर का ऑटो करंट लिया, फिर छोड़ दिया तो ज़ीरो हो गया। ऑटो करंट कह रहा हूँ, 31 मिली एम्पियर करंट लिया। ये मुझे लग नहीं रहा कि पावर की है, बाकी देखते हैं। ये कुछ और ट्रैक हो सकता है। अभी एक बार एक चीज़ और देखूं कि कहीं ऐसा तो नहीं फ़ोन में कुछ शॉर्ट सर्किट होने की वजह से फ़ोन डेड वेड तो नहीं हो गया। क्या पता वो सही में पावर की हो, लेकिन 30 मिली एम्पियर की करंट की कंजप्शन थी सिर्फ। चार्जर लगाते हैं, देखते हैं। चार्जर तो सही लगाया। फोन में चार्जिंग क्यों नहीं हुई? चार्जर वाली रीडिंग अगर देखें, फोन ही डेड हो गया ये लोग एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में। एक बार वो जो ट्रैक था उसको और जॉइंट करके देख लें जो बैटरी कनेक्टर के पास था। ठीक है, ये ट्रैक मैंने ज्वाइंट कर दिया। अभी देखते हैं क्या कुछ बदलाव आया। ये ट्रैक हमने से स्क्रैच किया था, हल्का सा बेशक जला हुआ था लेकिन शायद कनेक्टेड था। अगर इस ट्रैक की वजह से चार्जिंग या फ़ोन ऑन होना बंद हुआ होगा तो अब होने लगेगा। ये नहीं, कोई रीडिंग नहीं। विदाउट बैटरी अगर देखूं तो कुछ भी नहीं। चार्जिंग पे कोई कंजप्शन नहीं है। ये क्या नई समस्या हो गई? अभी तक तो चार्ज हो रहा था। ठीक है, चलो एक काम करते हैं कि हमने लगाया इधर, पावर आईसी के पास वीपीएस जनरेट हो रही है नहीं, ये कंफर्म करते हैं।
ईपीएस तो इधर जनरेट हो रही है, ये पता नहीं किस चीज़ का है, ये भी किस चीज़ का है। देखो हुआ क्या है, हुआ ये है कि ये रजिस्टर जल गया है। आपको शायद नहीं दिख पा रहा हो, अभी दिखाने की कोशिश करता हूँ। दिख गया, ये रजिस्टर जल गया जबकि ये जलना नहीं था। इसको करते हैं जंपर, हो सकता है ये उस वाली लाइन का ही रजिस्टर हो। मुझे पता है रजिस्टर किस चीज़ का होता है, VDD SMPS नाम से सप्लाई होती है, उसका होता है। SMPS सेक्शन के लिए जो 4.2 वोल्ट जाएगी उसके लिए होता है। उसी की वजह से फ़ोन ऑन भी नहीं होगा, ना ही चार्जिंग पे कुछ करंट कंजप्शन होगी शायद। अभी भी कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। वोल्टेज चेक करें, इधर 4.2 वोल्ट, इधर भी 4.2 वोल्ट। चार्जर हटा दिया है, सिर्फ बैटरी लगाया है। बैटरी से वोल्टेज बन रही, बैटरी से भी बन रही। फिर ऐसा फ़ोन में क्या हो गया जो फ़ोन ही डेड हो गया? कोई दूसरी USB केबल ट्राई करें वो। दूसरी USB केबल लगाई, अब देखो यहाँ पे फ़ोन हो गया डेड। लेकिन डेड होने का रीज़न क्या है ये देखना ज़रूरी है। हमने यहाँ पे भी काम किया था, तो लग तो नहीं रहा कि यहाँ की वजह से फ़ोन डेड हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो ऐसा कुछ काम किया ही नहीं। थोड़ा सा ये कट ज़रूर की थी हमने। अगर इसको हम डायोड मोड में कंफर्म करें तो ये डायोड मोड में कंफर्म की जा सकती है। ये ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है। इस कंपोनेंट में से मैंने जानबूझ के ग्राउंड नहीं हटाया था, कहीं ग्राउंड वगैरह मिस हो जाए, इसकी वजह से भी दिक्कत आ सकती थी। इधर हमको रीडिंग मिल नहीं रही, इधर चार्जिंग IC की तरफ से रीडिंग। यहाँ से तो देखो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो कुछ भी ऐसा डैमेज हमने किया नहीं जिसकी वजह से फ़ोन डेड हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ था। बक कॉइल पे रीडिंग चेक की जाए, 70, 102, 90, 97। ठीक है जी, ये बक कॉइल देखो शॉर्ट हो गई। क्यों शॉर्ट होगी? क्योंकि वो रजिस्टर जो है ना वो जला था। क्यों जला था? हमने ब्लेड लगाया उसकी वजह से। चलो ये पावर IC भी हमको मुझे लग रहा है चेंज करनी पड़ेगी। कॉइल शॉर्ट नहीं हुई, पावर IC शॉर्ट हो गई है, वो जॉइंट हो गया था इसलिए। चलो अभी ये पावर IC एक बार चेंज भी करनी पड़ेगी, और जो हमें जंपर निकालना पावर की का वो भी निकालना पड़ेगा। ये निकालता हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या करना है।
देखो अभी क्लियर हो गया, ट्रैक भी वो नहीं था जो हम लगा रहे थे, और पावर आईसी पहले ही निकाल लेते तो शायद ये पावर आईसी ख़राब ना होती। कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया ना ब्लेड की वजह से, वहाँ जगह नहीं थी थोड़ी सी। कई बार पंगे लेने से काम बढ़ भी जाता है। देखो अभी देखते हैं क्या वो कॉइल जो पहले शॉर्ट दिखा रही थी अब वो ठीक हुई कि नहीं। ठीक है, अभी रीडिंग ठीक आने लगी, इसका मतलब ये है कि वो पावर आईसी ही शॉर्ट हो गई थी, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से। अभी करना क्या है, एक तो ये ट्रैक से जंपर निकालना है। देखें इस ट्रैक पर कोई रीडिंग फिलहाल तो नहीं आएगी। इस ट्रैक से जंपर निकालते हैं बाहर की तरफ और लगाते हैं दूसरी पावर आई से। ट्रैक से जंपर निकालने के लिए मैं कोई आसान रास्ता ढूंढ रहा हूँ जिधर से जंपर आराम से निकल जाए। ऐसा किया जा सकता है। हेलो, हाँ नहीं भाई आज कुछ नहीं चेक हो पाएगा, तेज पाल है नहीं, काम बिजी है। जो होगा कल चेक होगा। चलो ठीक है, वो देख लेना होगा। ठीक।
ठीक है जी, जंपर कहीं शॉर्ट भी नहीं हुआ है, डायोड मोड में चेक कर लिया और जंपर प्रॉपरली कनेक्टेड भी हो गया अभी। अभी पावर आईसी लगाने के लिए हमारा फ़ोन रेडी है, तो हल्की सी यूवी और लगा लेता हूँ जो मैंने जलेबी बनाई है उसके ऊपर। मैश वाला, हाँ। अभी लगानी है दूसरी पावर आईसी, वो वाली लगा नहीं सकते क्योंकि वो हो गई शॉर्ट। इसलिए शॉर्ट हो गई क्योंकि हमने पंगे लिए थोड़े से, इसलिए। चलो अभी दूसरी पावर आईसी लगाते हैं। ये एक न्यू पावर आईसी है, मॉडल सेम है 6358W। पावर आईसी नहीं हो। अब इसमें समस्या क्या है, पावर आईसी के जो बॉल हैं ये हाई टेम्परेचर वाले शोल्डर से रिवॉल्व हो रखी है, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए लो टेम्परेचर वाले शोल्डर से, मतलब 183 वाले से रिवॉल्व की हुई आईसी, क्योंकि अगर हम ज़्यादा यहाँ पे हीट लगाएंगे तो बैक साइड में सीपीयू प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो इसको हम एक बार रिवॉल्व कर लेते हैं अपने तरीके से, अपने वाले शोल्डर से। ठीक है, अभी इसको रिवॉल्व करना है अपने वाले शोल्डर से, 183 वाला जो शोल्डर होता है उससे। उसके लिए स्टेंसिल
अभी लगाते हैं इसको बोर्ड पे, लेकिन बोर्ड पे लगाने से पहले हल्का सा यहाँ से शोल्डर, ये जो यूवी लगी थी हल्की सी हटा लेता हूँ ताकि इस बॉल पे प्रॉपरली कनेक्टेड हो सके। बाकी तो सब ठीक ही। ठीक है जी, अभी देखते हैं एक बार इधर रीडिंग आई या नहीं। ठीक है जी, अभी 526 के आसपास रीडिंग आने लगी है। थोड़ी रीडिंग और बढ़ जाएगी क्योंकि अभी थोड़ा सा बोर्ड गर्म है। एक चीज़ और कंफर्म कर लेते हैं, जैसे बककोयल पहले शॉर्ट आ रही थी, ये शॉर्ट तो नहीं है अभी? जी नहीं, अब शॉर्ट नहीं है। बाकी और लो रीडिंग है लेकिन शॉर्ट नहीं है। वो लो रीडिंग तो आएगी क्योंकि सीपीयू के कॉइल हैं। चलो अभी एक बार फ़ोन को पहले चार्जर पे लगा के देखते हैं क्या पहले जैसी कंडीशन पे आया या नहीं। पावर की तो तभी काम करेगा जब ये जंपर जो हमने निकाला है इसको बटन के साथ ज्वाइंट करेंगे। चार्जर लगाया, चार्जिंग क्यों नहीं काम कर रही इसमें समझ नहीं आ रहा मेरे को तो। जी नहीं, चार्जर काम नहीं कर। एक काम करते हैं, बूट केबल से ऑन करके देखते हैं इसको। अभी तो पावर की का पॉइंट हमारे सामने है ना।
बोट केबल हमने लगाई, अभी 0 मिली एम्पियर पे है। माइक्रोस्कोप के व्यू पे जाते हैं और उधर पावर की शॉर्ट करते हैं। जैसे ही पावर की शॉर्ट किया, देखो फ़ोन ऑन हो गया। ओहो, फट गया फिर से। की बार इसको पकड़ के रखूँगा। ठीक है जी, फ़ोन में लोगो आ गया। देखो इससे क्लियर हो रहा है, सिर्फ पावर आईसी से जंपर निकाला था, उसी को ग्राउंड से शॉर्ट करने से पावर की काम करता है। लेकिन वो जो काफ़ी सारे रजिस्टर और चार्जिंग आईसी वाली साइड से भी जुड़ा था, वो जो हिस्सा जुड़ा था वो किसी और चीज़ के लिए जुड़ा था। जैसे मैंने आपको बताया, चार्जिंग आईसी भी हमारे फ़ोन का पावर की एक तरह से दबाती है जब चार्जिंग इनेबल होती है उस टाइम। चलो फिलहाल इसको ऑन होने देते हैं और यहाँ से जंपर ले जाके फिर पावर की वाले कनेक्टर पे कनेक्टेड करेंगे। ठीक है, अभी टच वगैरह भी चल रही है, डिस्प्ले भी आ रही है, लेकिन चार्जिंग क्यों नहीं चल रही थी उसका कंफर्म नहीं। ये जंपर ले जाके उधर लगाते हैं। अब हमें यहाँ से एक जंपर उठाना है और वो कहाँ कनेक्ट करना है, या तो हम बैक साइड में ले जाकर कनेक्ट करें या फिर यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे पहले इंसुलेशन के लिए एक टेप लगाता हूँ, टेप का टुकड़ा। अब यहाँ से हम जंपर ले जाएंगे। अगर जंपर पहले कनेक्ट करते हैं तो जंपर से क्या होगा, वो जो जलेबी हमने बनाई है वो हो जाएगी ख़राब। तो पहले क्या करना क्या है वो दिखाते हैं। चलो, जंपर वायर भी ये रही। पहले क्या करना है, इधर जंपर को सेट करना है ताकि ऐसा ना हो हम जंपर कनेक्ट करें और जंपर जैसे हिलाएं उसके साथ ही जलेबी भी उखड़ जाए। ठीक है जी, अब जंपर हिलेगा नहीं। अब यहाँ आराम से हम इस जंपर को कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी जगह से जंपर ले जाके देखो, सर्किट के हिसाब से तो मैं उधर कनेक्ट करना था, लेकिन अपनी फैसिलिटी के लिए, ताकि आराम से काम हो जाए, हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, उसके लिए मैं इधर ही कनेक्ट कर दे रहा हूँ।
अब समझ में आ गया आपको जंपर किस तरीके से मैंने लगाया है। मैंने बैटरी कनेक्ट करी। अभी अगर मैं वही सेम बटन जो पहले इस्तेमाल कर रहा था उससे एक बार ऑन करके देखता हूँ। बटन लगाया, बटन को दबाया, ठीक है जी, फ़ोन पावर ऑन हो गया। अभी ऑन करने के बाद ये भी देखना है क्या इससे लॉक लगता भी है कि नहीं, मतलब अनलॉकिंग वगैरह होती है कि नहीं। अनलॉकिंग मतलब वो वाली अनलॉकिंग नहीं, फ़ोन लॉक अनलॉक होता है या नहीं। एक चीज़ और समझ में नहीं आ रही, चार्जिंग क्यों बंद हो गई वो भी देखेंगे। ये तो क्लियर है, देखो चार्जिंग तो चल ही रही थी। ठीक है जी, फ़ोन ऑन हो गया, टच काम कर रही है। चार्जर लगा के देखो, चार्जिंग भी चल रही है। देखो जब से नहीं चल रही थी ऑफ कंडीशन में लगा रहे थे तो चलो कोई नहीं। फिलहाल पावर की प्रेस करते हैं, लॉक भी हो गया। पावर की प्रेस किया, अनलॉक भी हो गया, लॉक भी हो गया, अनलॉक भी हो गया। चलो फ़ोन हमारा प्रॉपरली रिपेयर हो चुका है। आप इस सर्किट का एक बार कोई स्क्रीनशॉट वगैरह भी लेके रख सकते हैं, हो सकता है आपको ये सर्किट समझने के लिए काम आए। सिर्फ एक ही तरीके का सर्किट नहीं है, ऐसा नहीं है सैमसंग के हर फ़ोन में इस तरीके का ही सर्किट होगा। जो सैमसंग का एक्साइनोस सीपीयू का फ़ोन होगा उसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, जो सैमसंग का क्वालकॉम का होगा उसमें थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। ये MTK का है। तो जैसे मैंने ये डायग्राम आपके सामने स्कीमेटिक से देख के बनाया, ऐसे ही आप एक ही ऐसा चार्ट तैयार कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको क्लियर होगा कि कौन सी आईसी क्या काम कर रही है। जैसे हमने देखा ये वाली आईसी जो है ना, ये काम कर रही थी। हमने किया क्या, चलो वो भी आपको बता ही देते हैं। ये वाला ट्रैक यहाँ से टूट गया था। कौन सा, ये वाला, ये ट्रैक टूट गया था। तो क्या हो रहा था कि पावर आईसी का ट्रैक सर्किट यहाँ तक कंप्लीट नहीं हो रहा था। ठीक, तो हमने क्या किया, ट्रैक यहाँ से निकाला एक और डायरेक्टली उसको यहाँ ले जाके जोड़ दिया। उससे क्या होगा, जब बटन शॉर्ट होगा, असल में देखो सेंसिंग तो इसी ने करनी है। ये हमें कैसे पता चला, हमने ये काम क्यों इससे क्यों नहीं किया। अगर इससे काम बनना होता तो इससे पहले भी बड़ पावर की काम कर रहा होता, क्योंकि ये वाला सर्किट तो ठीक ही था। ये वाला ट्रैक डैमेज था ना, तो इससे क्लियर हुआ कि ये वाली आईसी ही सेंस करती है। और वैसे भी देखें तो मेन जो पावर आईसी होती है उसी से पावर की हमारा काम करता है। ये वाली पावर आईसी काफ़ी सारे मॉडलों में और में भी लगी होती है, तो मैंने पहले ही फॉल्ट रिपेयर किया, तो इसी वाली पावर आईसी से ऑन ऑफ बटन की सेंसिंग होती है। तो मैंने डायरेक्टली इसी को टारगेट किया और देखा यहाँ पर हमें डार्ट वुड नहीं मिल रहा था, तो कंफर्म हुआ कि ये ट्रैक डैमेज है, ये ट्रैक ओपन है। यहाँ से फिर पावर आईसी के कॉर्नर पे मुझे बॉल मिली, तो उसके चक्कर में पावर आईसी हमारी शॉर्ट हो गई उस बॉल को चेक करने के चक्कर में। लेकिन असल में वो बॉल पावर की नहीं थी। ठीक है, लेकिन पावर की का हमने जंपर पावर आईसी के नीचे से निकाला, पावर आईसी दूसरी लगा दी, उसके बाद वही जंपर ऑन ऑफ की के कनेक्टर पे जाके जोड़ दिया। उससे क्या हो रहा है, अब डायरेक्टली जो है पावर आईसी सेंस कर रही है। पहले क्या था, रजिस्टर के थ्रू कर रही थी तो थोड़ी सी प्रोटेक्शन थी। अभी अगर बाई चांस इस पिन पे कोई वोल्टेज वगैरह एक्स्ट्रा आ जाती है तो हो सकता है पावर आईसी ख़राब हो जाए। लेकिन चलो फिलहाल अपनी सेफ्टी इधर नहीं देखनी, अपनी सुविधा देखनी थी, इसलिए हमने ये काम किया। और वीडियो भी वैसे लंबी हो रही थी, उधर जाता तो फिर और झमेले वाली बात थी, मतलब इधर से उधर जंपर ले जाना, फिर वो भी कई बार इधर उधर शॉर्ट हो जाता है। चलो उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।